Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of open channel flow. इस numerical में हमें एक trapezoidal section दे रखा है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं उसकी एंड दो कंडीशन दे रखी, एक अनलाइंड कंडीशन और एक लाइंड कंडीशन के लिए। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि कौन सा जो चैनल है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, हमें लाइंड चैनल बनाना चाहिए या अनलाइंड चैनल। एंड उसके बारे में कुछ चीज़ें दे रखी, लाइक कॉस्ट वगैरह के बारे में दे रखी कि एक्सकेवेशन की कॉस्ट क्या होगी, लाइनिंग की कॉस्ट क्या होगी, सारी चीज़ें दे रखी हैं। एंड हमसे पूछा गया है कि हमसे बोला गया है कि पहले तो बताइए कि मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सा रहेगा, देन उसकी डायमेंशंस बताओ कि क्या डायमेंशंस हमें रखनी चाहिए। सो हमें पता है मोस्ट एफिशिएंट सेक्शंस क्या होते हैं। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन का मीन्स कि उनका जो एरिया या जो हमारा फ्लो है वो कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट के लिए हम मिनिमम पैरामीटर वाला सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। तो हम जब इसको डिज़ाइन करते हैं उस टाइम हमें जो कुछ कंडीशंस मिलती हैं वो इस टाइप से होती है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये 2 होती हैं, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए ये 4 होती हैं। तो चूंकि हमारा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बना है तो इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहली होती है कि टी जो टॉप ब्रेथ है इज 2 टाइम्स दिस द लेंथ। ये लेंथ क्या होती है, ये वाली लेंथ होती है। ठीक है, ये जो स्लोप वाली है ये, तो जो टॉप ब्रेथ होगी ये इसकी डबल होगी, या हम क्या कह सकते हैं कि टॉप ब्रेथ का जो हाफ होगा वो लेंथ ऑफ साइड स्लोप, इस साइड स्लोप के इक्वल होगा। सेकेंड वन इज जो हाइड्रोलिक रेडियस होगी वो होगी हाफ ऑफ डेप्थ वाई है तो उसका हाफ होगी। थर्ड वन एक्स इक्वल टू वाई होगा। देखिए, अगर ये हमारा यहाँ से मिड पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये हमारा वाई होगा। इसी टाइप से अगर मिड पॉइंट से इन दोनों इस पे और इस पे से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो उसको हम अगर एक्स मान लें और ये वाई, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एंड थर्ड इज जो थीटा होगा वो 60 डिग्री होगा। ये यहाँ पे हमारा जो थीटा होगा ये 60 डिग्री होगा, या हम कह सकते हैं जो हमारी एम होगी वो 1/√3 होगा। अच्छा, एम क्या होता है, ये अगर ये 1 है तो हमारे ये एम होगा, ये एम की वैल्यू जो है हमारी वो 1/√3 होती है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए, जो मोस्ट एफिशिएंट होता है। नाउ लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज अ ट्रेपेजॉइडल चैनल हैज़ साइड स्लोप ऑफ 1/1। जो हमारा 1/m है उसकी वैल्यू में 1/1 दे रखी है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर। उसका जो फ्लो है क्यू जो है वो हमें 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। विद आ वेट स्लोप, उसकी वेट स्लोप हमें दे रखी है, मीन्स एस की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ 1/1000। अब इतना दे रखा, अब दे रखा है हमें इफ़ अनलाइंड का मीन्स देखिए, जब हम अपना सेक्शंस को डिग करते हैं या एक्सकेवेशन करते हैं उसका, तो या तो हम उसको ऐसे ही छोड़ दें या तो हम उसमें लाइनिंग कर सकते हैं। लाइनिंग का मीन्स उसमें सीमेंट वगैरह लगा के उसको पक्का कर सकते हैं। अनलाइंड की मीन्स कच्चा चैनल और लाइंड का मीन्स पक्का चैनल। इफ़ अनलाइंड, अगर अनलाइंड है, हमने उसमें प्लास्टर वगैरह नहीं किया है, द वैल्यू ऑफ चेजिस कांस्टेंट सी जो है वो हमारी 45 होगी। इफ़ लाइंड विद कांस्टेंट सी इज 60, अगर अनलाइंड है तो सी की वैल्यू 45 है, अगर लाइंड है तो सी की वैल्यू 60 है। और हमें दे रखा है द कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकेवेशन इज 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ लाइनिंग पर स्क्वायर मीटर। एक क्यूबिक मीटर जो एक्सकेवेशन है उसकी कॉस्ट है 4 गुना 1 मीटर स्क्वायर लाइनिंग की। द चैनल टू बी मोस्ट एफिशिएंट, हमें चैनल को मोस्ट एफिशिएंट रखना है। फाइंड वेदर द लाइंड चैनल और अनलाइंड चैनल विल बी चीपर, तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा जो चैनल है लाइंड या अनलाइंड वो हमारे लिए चीपर रहेगा। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिकल कैनाल, और फिर हमें उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमें जो 6 क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये सारी वैल्यूज़ जो हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में गिवन चीज़ें। नाउ हमें दे रखा है कि हमारा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है एंड वो मोस्ट एफिशिएंट है। अगर वो मोस्ट एफिशिएंट हमें बनाना है तो उसके लिए हमें पता है कि ये कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। अभी हमने थ्योरी में देखी, हाइड्रोलिक रेडियस ये होनी चाहिए, टॉप ब्रेथ इतनी होनी चाहिए, एम इतना होना चाहिए, थीटा इतना होना चाहिए। नाउ ये सब दे रखा, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरिया देखते हैं। ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होगा, ये होगा, ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ तो इस बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, एम की वैल्यू हमें 1 दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम इसको 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, v + y ब्रैकेट क्लोज y, ये मिलेगा। अब पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर जो हमारे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का वो ये होता है, ये भी काफ़ी बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं।
इसमें भी m की वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी विल गेट दिस वन। नाउ पॉइंट 1, इससे हमें पता है r इक्वल टू y/2 होती है, ठीक है। तो r इक्वल टू y/2 एंड r, एक हमें r का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस r में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे देन हमें ये मिलेगा, इस इक्वेशन से हमें v और y के बीच जो ब्रेथ है हमारी एंड डेप्थ है उसके बीच एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, जो हमारा एरिया था जो b और y दोनों में था, दोनों वेरिएबल्स में था, इसमें हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको एक सिंगल वेरिएबल में दोनों को निकाल लेते हैं, एरिया और पेरीमीटर दोनों को। नाउ अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अनलाइंड चैनल के लिए। तो अनलाइंड चैनल के लिए c इक्वल टू 45 हमें दे रखा था, ठीक है। हमें चेजिस इक्वेशन पता है, ये हमारी चेजिस इक्वेशन होती है। फ्लो हमें पता है 10 है, एरिया जो हमने अभी फाइंड किया इकोनॉमिकल चैनल के लिए वो हमारा इतना होना चाहिए, y के टर्म्स में है। c की हमें वैल्यू 45 दे रखी है एंड अंडर रूट के अंदर ये r मीन्स हाइड्रोलिक रेडियस। हमें पता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए एंड मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए जो r की वैल्यू है वो y/2 होनी चाहिए एंड s की वैल्यू हमें दे रखी है, हमने पुट कर दी। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। मीन्स y की वैल्यू हमारी इतनी आएगी, किस केस में, अनलाइंड चैनल के केस में। नाउ ये हमारे जो है ना ये y आ गई है। वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन फॉर यूनिट मीटर लेंथ, अगर हम 1 मीटर लेंथ के लिए एक्सकेवेशन की वॉल्यूम फाइंड करें तो क्या आएगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। लेंथ हमारी 1 है तो 1 रख दें और यहाँ पे एरिया रख दें। एरिया हमारा ये ऊपर से हमें पता है एरिया कितना है हमारा, तो हम यहाँ पे इसको एरिया को रखा। अब y की वैल्यू हमने अनलाइंड के लिए फाइंड कर ली, तो अनलाइंड के लिए y की वैल्यू पुट कर दो तो इतना, मीन्स हमें इतना वॉल्यूम जो है वो एक्सकेवेट करना पड़ेगा। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है कि कौन सा चीपर रहेगा। तो पहली बात इसकी कॉस्ट फाइंड कर लो। अच्छा हमें दे क्या रखा है कि मान लेते हैं, लेट करो द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लाइनिंग अगर x है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ वर्क कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब में जितना उसके एक्सकेवेशन में जितनी कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होगी, 4 टाइम्स ऑफ जो लाइनिंग की कॉस्ट होगी 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो उसके हिसाब से हमने ये लाइनिंग की अगर हम x मान लें तो एक्सकेवेशन के लिए हमें 4x रुपये खर्च करने पड़ेंगे। नाउ ये तो हमें 1 मीटर क्यूब के लिए है, लेकिन टोटल तो हमारे पास इतना मीटर क्यूब है, तो इसको टोटल इतने मीटर क्यूब के लिए लगा लेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो हमारे इतना खर्चा आएगा अनलाइंड के केस में। नाउ हमने अनलाइंड देख लिया, अब लाइंड के केस में देख लें। अगर हम लाइंड कैनाल बनाए तो हमें पता है उसके केस में c हमारा 60 होगा। सिमिलरली हमने फिर से चेजिस इक्वेशन लगाई, चेजिस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट की, ठीक है। देन हमें y की वैल्यू ये मिली। इसमें अंतर क्या है, बस हमने c की वैल्यू जो लाइन के केस में दे रखी वो रखी, बाकी एरिया तो वही रहेगा क्योंकि ये हमने कॉमन निकाला था और r भी हमें पता है कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए ये होगा। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड की, हमें ये मिली। नाउ वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन फॉर 1 मीटर क्यूब, अब हमें जो चैनल है उसके एक्सकेवेशन तो करना पड़ेगा, तो कितनी वॉल्यूम हमें एक्सकेवेट करनी पड़ेगी, एरिया इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू 1, इसके हमने एरिया की वैल्यू पुट की। अब हम जो इसके लाइन के केस में जो वैल्यू है y की हम वो रखेंगे, तो हमें इतना मीटर क्यूब एरिया एक्सकेवेट करना है। तो हमें पता है कि इसके लिए वो हम पहले ही मान चुके हैं x एंड 4x, तो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन कितनी हो जाएगी, इतनी हमारी हो जाएगी। इसको 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मीटर क्यूब के लिए 4x है तो इतने के लिए इतनी हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये लाइंड वाला है, इसमें हमें उसमें लाइनिंग यानी प्लास्टर भी करना है। तो प्लास्टर के लिए क्या होता है, कितने एरिया में हमें प्लास्टर करना है तो हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ लाइनिंग फॉर यूनिट लेंथ, यहाँ पे भी हमने यूनिट लेंथ ली थी, यहाँ पे भी यूनिट लेंथ थी। पेरीमीटर क्या होता, सॉरी एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इंटू लेंथ। लेंथ हमारा 1 है तो हमने यहाँ पे 1 रख दी। अब पेरीमीटर जो हमारा था वो हम रख लेते हैं यहाँ, इसमें y की जो वैल्यू है, पेरीमीटर हमने एरिया और पेरीमीटर पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। एरिया जो हमने निकाली तो वो ये आया था y के टर्म्स में, पेरीमीटर हमारा इतना था y के टर्म्स में। y की वैल्यू रख देते हैं इस वाले लाइंड वाले केस के लिए, तो हमें इतना एरिया लाइंड करना पड़ेगा, इतने एरिया में प्लास्टर लगाना पड़ेगा। तो हमें अब हमने एक्सकेवेशन के साथ साथ प्लास्टर भी करना, तो उसके भी पैसे निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लाइनिंग फॉर 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 मीटर लेंथ के लिए निकालनी है और टोटल एरिया इतना है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना एरिया चाहिए होता है, तो टोटल के लिए कितना चाहिए वो मल्टीप्लाई कर दें यूनिटरी मेथड,
तो इतना आ जाएगा, यानी एक्सकेवेशन में कॉस्ट इतनी आएगी और लाइनिंग में इतनी आएगी। तो दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि जो टोटल खर्चा होगा तो वो तो दोनों का ही होगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी लाइन्ड के केस में हमारा इतना खर्चा होगा। सो अगर हम पिछले केस में देखें, जब हम अनलाइंड था, जब हम प्लास्टर नहीं कर रहे थे, तो हमारा इतने रुपए का खर्चा आ रहा था, इसमें इतना आ रहा है, तो ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हमें तो चीपर वाला चाहिए, यानी हम अनलाइंड वाला केस पसंद करें। सो फ्रॉम अबव वी कैन से दैट अनलाइंड चैनल इज़ मोर चीपर, तो हम अनलाइंड चैनल यूज़ करेंगे। नाउ हमें डायमेंशंस भी फाइंड करनी, तो हमने अनलाइन चैनल चूज़ किया है, तो ये वाली वाई की वैल्यू हमारे लिए सही रहेगी। सो वाई तो इतनी रहेगी हमारे लिए, तो वी और हम निकाल लेते हैं। वी और वाई का रिलेशन हमें पता है ये है, तो इसमें वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो ब्रेथ चाहिए वो हमें इतनी मिलेगी। डायमेंशंस हम इजीली फाइंड कर ली, डेप्थ एंड ब्रेथ। हैंस हम इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करें कि हमने लैंड के लिए सिचुएशन ली और उससे वैल्यूज़ निकाली, कितना खर्चा आएगा। अनलाइंड के लिए निकाल लिया, फिर दोनों में कम क्या आया था, हमारा अनलाइंड वाला है। वो अनलाइंड के लिए जो वाई की वैल्यू थी वो हमने रख के हमने अपना जो फॉर्मूला है डायमेंशंस है वो फाइंड कर लिया। यहाँ पे ये जो वाई की वैल्यू रखी है ये वाली नहीं है, लाइंड वाली नहीं, ये अनलाइंड वाली है, ठीक है। अनलाइंड की हमारी जो ये आई थी ये वाली वैल्यू रखी है हमने, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया है, वो गलती से पिछले थोड़ा बता दिया था। थैंक यू।